बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन का बिगल बज गया। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। 8 फरवरी को आवाम की अदालत लगेगी। जलसे, जुलूसों, रैलियों, सियासी तकारीब पर पाबंदी आयद। कई हफ्तों से जारी इलेक्शन मुहिम थम गई। पंजाब हुकूमत ने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी। इलेक्शन कमीशन तैयार। पाक फौज और पुलिस के दस्तों ने इलेक्शन ड्यूटी संभाल ली। उम्मीदवारों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज उम्मीदवारों के दावे और वादे। जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, ऐसी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक और शाहिद सिप्रा। सबसे पहले बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा, इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, तो इस हवाले से तैयारियां कहां तक पहुंची हैं इलेक्शन की? आज 12 बजे के बाद से ही जो इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म कर दी गई है तमाम सियासी जमातों की जानिब से। और अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो इसमें जो मंजे हुए सियासतदान हैं उनकी जानिब से आज के रोज़ जो इंतखाबी मुहिम की बजाय जो इंतज़ामी अमूर हैं उनको ज़्यादातर पर देखा गया। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि तमाम जो बड़े बड़े और मंजे हुए सियासतदान थे, जो उम्मीदवार हैं NA की इस सीट के ऊपर या PP की सीट के लिए, उनकी जानिब से अपने पोलिंग एजेंट्स जो थे उनके साथ आज गेट टुगेदर किया गया और हर UC की सतह के ऊपर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे मुलाकात की गई और उनको बताया गया कि पोलिंग एजेंट का जो बेसिक काम है वो क्या है। उन्होंने वोट को किस तरह कास्ट करवाना है अपने वोटर्स का, और उसके साथ साथ रिजल्ट जो है उसको किस तरह कैरी करना है। अगर हम जिस हलके में इस वक्त मौजूद हैं, इस हलके की बात करें तो ये हलका 129 है NA का, और इसके अंदर कड़ा मुकाबला है दो सियासी जमातों में, जिनमें एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नुमान हैं तो दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार हैं हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर, जो साबिक सियासतदान भी रहे हैं, और उनकी जानिब से भी कैंपेन जो है वो अच्छी खासी की गई। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ सियासी जमातों, जिसमें TLP है, जमात इस्लामी है या दीगर जो जमातें हैं उसमें से आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो लोग भी इस हलके के अंदर जो हैं वो इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए थे। और जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि जो मंजे हुए सियासतदान हैं उनकी जानिब से आज इतनी गेट टुगेदर जो है वो नहीं की गई वोटर्स के साथ। आज उनकी तमाम गेट टुगेदर जो थी वो पोलिंग एजेंट के ऊपर थी। उसके साथ साथ पोलिंग डे के हवाले से लायामल तैयार किया जा रहा है, वो मोटिवेट करके घरों से बाहर लेके आना है, वोट कास्ट करवाना है, और उसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक पोलिंग एजेंट की क्या जिम्मेदारियां होंगी। उसके साथ साथ पोलिंग के लिए जो UC हद तक जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या चीफ कोऑर्डिनेटर या दीगर जो भी कारकुनान इन्होंने रखे गए हैं जिनका काम होगा इंतजामी अमूर का, उनके साथ मीटिंग की गई। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरा शहर लाहौर जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के बैनर से और फ्लैक्सेस के साथ भरा हुआ है और एक गहमा गहमी जो है वो नज़र आ रही है। कल का रोज़ काफ़ी अहम होगा। कल जो है वो तमाम सियासी जमातों की जानिब से ये प्लान जो है वो ये डे जो है वो इसलिए रखा गया है कि जो वोटर्स हैं उनके घरों तक उनकी वोटर की पर्चियां जो हैं वो पहुंचाई जाएंगी। वो ख्वाह मुस्लिम लीग नून के कारकुन हों, वोटर्स हों, या वो किसी और सियासी जमात के, जमात इस्लामी के, TLP के या किसी भी सियासी जमात के या आज़ाद उम्मीदवार हों, तो उनकी कोशिश होगी कि हर वोटर के घर तक पहुंचा जाए, उसके वोट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कौन सा जो है वो स्कूल है या कौन सी बिल्डिंग है जहां पे उनके वोट कास्ट होने हैं। तो ये कल का दिन जो आज शुरू हो चुका है ये काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन भी होगी साथ साथ, और साथ साथ वोटर्स को मोटिवेट किया जाएगा कि वो निकलें और अपना हक राय दही जो है इस्तेमाल करें। जी ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब शाहिद सिप्रा हैं जो कि हमें तफसीलन आगाह करेंगे। शाहिद, आगाह कीजिएगा कि आज जो आखिरी दिन था उसमें उम्मीदवारों की तरफ से क्या क्या कोशिशें की गई, वोटर्स को राम करने के कौन कौन से तरीके अपनाए गए? मुल्क भर में जनरल इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को होगा, तो इस दौरान जो इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से या फिर आज़ाद उम्मीदवार जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो आज वो 12 बजे
اختتام پذیر ہو گئی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں اور جو نمائندگان ہیں جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے جو عوام ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے گئے، ان کو اس بات پر جو اپنا جمہوری حق جو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا، لیکن 8 فروری کو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ جیتتی ہے اور برسر اقتدار آتی ہے۔ آج کی اگر بات کی جائے تو آج چونکہ آخری روز تھا اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر پاور شوز کیے گئے اور اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ اپنے اپنے حلقے میں جیت ان کا مقدر بنے گی چونکہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ پاکستان جو جماعت اسلامی ہے، اس کے خلاف تحریک لبیک پاکستان اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور بالخصوص جو آزاد امیدوار ہیں ان کی جانب سے پہلے کارنر میٹنگز کی جا رہی تھیں، ڈور ٹو ڈور کمپین چلائی جا رہی تھی، لیکن آج جو ہے مختلف مقامات پر جلسے کیے گئے اور اس بات پر عوام کو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ 8 فروری کو یعنی کہ پولنگ ڈے پر وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنا حق راہ دہی استعمال کریں اور اپنے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو وہ ووٹ کاسٹ کریں۔ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق آج رات 12 بجے تک تمام سیاسی جماعتیں اور جو آزاد امیدوار ہیں اپنی اپنی انتخابی مہم چلا سکتے تھے، اب وہ مکمل طور پر بند رہے گی۔ لیکن دوسری جانب جو چونکہ الیکشن سے ایک روز یعنی کہ 7 فروری جو کل کا روز ہوگا، اس میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں اور جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے نچلی سطح پر یہ انتخابی مہم چلتی رہتی ہے۔ جب وہ اپنے دفاتر میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے مختلف جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، جو کارکن ہیں، ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن باضابطہ طور پر ریلیاں نکالنا، جلسے کرنا یا کارنر میٹنگز کا انعقاد کرنا جو ہے اس پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن اور جو پنجاب حکومت ہے یا ملک بھر کے جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں وہاں پہ انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ 8 فروری کو اب یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون سی پارٹی کو انہوں نے ووٹ کیا، کون سی پارٹی جو ہے برسر اقتدار آتی ہے، تو اس کا فیصلہ اب عوام جو ہے اپنا جمہوری حق جو ہے استعمال کرنے کے بعد کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، شاہد سپرا آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سمرا فاطمہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی جانیں گے۔ جی سمرا بتائیے گا کہ گراؤنڈ پر آخری دن تھا الیکشن کیمپین کے حوالے سے، تو کیسی صورتحال رہی، کس طرح سے امیدوار متحرک رہے؟ سمرا اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو یہ بتائیے گا کہ امیدوار آج آخری دن کیسے فیلڈ میں متحرک رہے؟ امیدواروں کو آج رات 12 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا جس میں وہ اپنے جلسے جلوس ریلیاں نکال سکتے تھے، کارنر میٹنگ اور ڈور ٹو ڈور مہم کر سکتے تھے، لیکن 12 بجے سے پہلے امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اگر 12 بجے کے بعد کوئی امیدوار اپنی ریلی نکالتا ہے، جلسہ جلوس کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ کوئی بھی چینل جو ہے وہ سروے یا پول کلیکٹ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی چینل بھی ایسا کرے گا تو اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی اشتہاری مہم پر بھی جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلانیہ جاری کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں 8 فروری کو امیدوار جو ہیں وہ 400 میٹر کے فاصلے پر اپنا کیمپ لگا سکتے ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں 100 میٹر کے فاصلے پر اپنا کیمپ لگا سکتے ہیں۔ پنجاب کی سیاست کا محور سمجھا جانے والا گڑھ لاہور کی اگر بات کر لی جائے تو یہاں بھی امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے جو ہے وہ ختم کر لی ہے۔ امیدوار جو ہے اپنی انتخابی مہم کے دوران حلقے میں گئے ہیں، حلقے کی عوام سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ہر امیدوار کی یہی کوشش تھی کہ ووٹر جو ہے وہ اس کی طرف قائل ہو جائے، لیکن جو ووٹرز ہیں وہ اس بار تھوڑا سا دل برداشتہ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن امیدواروں نے انہیں پورا قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو شیر دھاڑتا ہے یا تیر چلتا ہے یا کوئی دیگر جو ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اوورآل اگر بات کر لی جائے تو قومی اسمبلی کی 266 جبکہ صوبائی اسمبلی کی چاروں صوبائی اسمبلی سے جو ہیں وہ 553 جو ہیں وہ نشستیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے لاہور کے حوالے سے بات کر لی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ 69 لاکھ کے قریب ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جس میں 37 لاکھ کے قریب مرد ہیں اور اسی طرح سے 32 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ عورتیں ہیں، اور ٹوٹل لاہور میں جو پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں وہ 4000 کے قریب ہیں جو پولنگ سٹیشن یہاں پر قائم کیے گئے ہیں، جس میں سے 50% کو جو ہے وہ نارمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ باقی کو جو ہے وہ حساس اور انتہائی حساس جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔
इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो लाहौर का जो है वो वोटर्स के लिहाज से जो सबसे बड़ा हल्का है वो NA 126 समझा जा रहा है। इसी तरह से जो वोटर्स के लिहाज से कम आबादी वाला हल्का है वो NA 116 समझा जा रहा है। और इसी तरह से PPs के हवाले से बात कर ली जाए तो 167 जो है वो वोटर्स के लिहाज से सबसे कम आबादी वाला हल्का समझा जा रहा है और 147 जो है वो वोटर्स के लिहाज से ज़्यादा आबादी वाला हल्का समझा जा रहा है। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को उम्मीदवार जो है वो कौन सा कामयाब होता है, अवाम जो है वो किसके हक में अपना फैसला सुनाती है। जी ठीक है, समरा फातिमा हमें तफसीलन सारी सूरत हाल से आगाह कर रही थी। शाहिद सिपरा, इरफान मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इंतखाबी सामान आरओज़ के हवाले पुलिस की ज़ेर निगरानी पोलिंग मवाद की तरसील यकीनी बनाई गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज नून कहते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी, शिफाफ इंतखाबात के इनेकाद में किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान ने कहा है कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट प्लान मुरतब कर लिया गया है। पंजाब में पोलिंग स्टेशंस पर अमनो अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस और पाक फौज के जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि जनरल इलेक्शन 2024 को बेहतरीन अंदाज में मुनक्कद कराने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं, जिसमें बाहमी राब्ता और मॉनिटरिंग का जामिया निजाम शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के टर्न आउट को बढ़ाने के लिए भी इकदाम किए हैं। सूबा पंजाब की निगरान हुकूमत और सरकारी मशीनरी का इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन है। पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी हासिल की गई है। पाकिस्तान आर्मी जो है हाईली सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है उनमें जो सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे स्टडी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन साथ साथ QRF के तौर पर आर्मी मौजूद होगी। यहाँ पे फासले बहुत करीब है, तो कोई भी कोई इंसिडेंट पेश आता है तो इंशाल्लाह जो रिस्पांस रेशियो है, टाइम है, वो बहुत कम से कम होगा। और मेरी वाज़ेह हिदायत है, मैंने आने के बाद यहाँ 2 मीटिंग्स भी की थी, ऑनलाइन मीटिंग की थी तमाम पंजाब के DRO साहिबान से, जिसमें CA साहब भी थे, IG भी थे, और मेरी पंजाब गवर्नमेंट को भी बिल्कुल वाज़ेह हिदायत है और मैंने वाज़ेह उनसे कोऑर्डिनेशन रखी है कि इस सिलसिले में जो भी डिप्टी कमिश्नर है वो अपने फ़राइज़ मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकाम के मुताबिक अंजाम देंगे। और किसी भी शिकायत हो, कोई भी कंप्लेंट हो, बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। एजाज चौहान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अवामिल की मॉनिटरिंग के लिए मरतूब निजाम मरतब किया है, जिसके तहत इंतखाबी मुहिम और इंतखाबात की तैयारियों की मुकम्मल मॉनिटरिंग जारी है। इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल लेवल पर एक मरकजी कंट्रोल रूम जबकि सूबाई, डिविजनल और जिलाई सतह पर भी कंट्रोल रूम कायम किए हैं, जो कि इलेक्शन प्रोग्राम के इजरा के बाद से लेकर अब तक मुकम्मल तौर पर फाल हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा कि सूबे में पुरअमन, साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी किस्म का खलल डालने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और कानून हरकत में आएगा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती से पासदारी की जाए। मॉनिटरिंग के लिए 29,000 जदीद कैमरे लगा दिए। बैनुल सूबाई सरहदी चौकियों पर पुलिस हाई अलर्ट। सूबाई, रीजनल और डिविजनल कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी पर नजर। हवाई फायरिंग, लड़ाई झगड़ा और इंतखाबी अमल को सबूताज करने वाले जेल जाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर ने 2 टोक बता दिया। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब के 49,956 पोलिंग स्टेशंस में से 5,577 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर इजाफी नफरी तैनात होगी। इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए जदीद 29,000 कैमरों की तनसीब का अमल तेजी से जारी है। तमाम अजला में इलेक्शन सिक्योरिटी, ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स इंतजाम की फुल ड्रेस रिहर्सल भी मुकम्मल कर ली गई। इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक दफा 144 असलहा की खिलाफ वर्जी पर जुम्मेदारान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क दुश्मन और पसंद अनासिर के तदारुक के लिए बैनुल सूबाई सरहदी चौकियों पर पुलिस हाई अलर्ट रहे। इलेक्शन से कबल फ्लैग मार्च, पुलिस, पाक फौज और रेंजर्स के जवान शरीक हुए। सब्जादार अवान टाउन बीकेवाल चौक में जबुर्जी, समनाबाद, गुलशन रावी का चक्कर काटा। इलेक्शन से कबल फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट के एहलकारों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च SP इकबाल टाउन के दफ्तर से शुरू किया गया। फ्लैग मार्च मुस्लिम टाउन, वहदत रोड, गुलशन रावी, समनाबाद, सब्जाजार, नमाकोट और गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। SP इकबाल टाउन का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। मॉडल टाउन डिवीजन में फ्लैग मार्च की क़यादत ASP मॉडल टाउन रिजवाना मलिक ने की। फ्लैग मार्च कज़ाफी स्टेडियम से शुरू होता हुआ गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी,
फैसल टाउन, मॉडल टाउन समेत अहम शाहराहों पर किया गया फ्लैग मार्च। कहना निश्तर कॉलोनी, फिरोजपुर रोड, कच्चा जेल रोड से होता हुआ लिबर्टी गोल चक्कर पे इख्तिताम पजीर हुआ। सदर डिवीजन में भी फ्लैग मार्च की क़यादत SP सदर सिद्रा खान ने की। फ्लैग मार्च ग्रीन टाउन से शुरू हुआ, जो बागड़िया टाउनशिप, अल्लाहू गोल चक्कर अहम शाहराहों पर किया गया। फ्लैग मार्च में डॉल्फिन पुलिस रिस्पांस यूनिट, पाक फौज, ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस अफसरान के मुताबिक फ्लैग मार्च बिलखसूस हॉटस्पॉट डिटर्नेंस पॉइंट्स पर किया गया। वज़ीर आला का सर्विसेज अस्पताल और PIC का 3 घंटे तवील दौरा। मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल के अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी सेहत, तामीरात और मवासलात, CCPO लाहौर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर DGPHA, वाइस चांसलर सिम्स, MS सर्विसेज अस्पताल और मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल की इमारत के फ्रंट का भी मुआयना किया और मयारी काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया और कहा कि अस्पताल में खाली अराजी पर लॉन बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि सर्विसेज अस्पताल की लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए फौरी तौर पर तेज रफ्तारी से काम किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की ज़ेर तामीर लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर और लैब में टेस्टिंग की जदीद मशीनरी नस्ब की जाए और डायग्नोस्टिक सेंटर और लैब में बैठने का मुनासिब इंतजाम किया जाए। कोई वोटर वोट के हक से महरूम नहीं होगा। 8 फरवरी तक किसी शहरी का शिनाख्ती कार्ड पर चालान नहीं होगा। CTO लाहौर अमारा अथर कहते हैं जिनके चालान हो चुके वो सुबह 7 से रात 11 बजे तक मुतलका दफातर से अपने शिनाख्ती कार्ड वसूल कर सकते हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, तर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आम इंतखाबात के पेश नजर 8 फरवरी तक किसी भी शहरी का शनाख्ती कार्ड पर चालान नहीं किया जाएगा। चालान की सूरत में शहरी बतौर जमानत रजिस्ट्रेशन बुक और लाइसेंस जमा करवा सकते हैं। डिजिटल चालानिंग सिस्टम से शहरी मौका पर भी चालान फीस अदा करके कागजात वापस हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी और अगर किसी शहरी का चालान हुआ है और उसका शनाख्ती कार्ड ट्रैफिक पुलिस के पास है तो वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अपना शनाख्ती कार्ड वसूल कर सकता है। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा दाखिली गेट का मुनफरिद डिजाइन तैयार। पहली मरतबा गेंट्री साइन एंट्री पर ही इफ्तिताही मोनूमेंट तैयार किया जाएगा। चौक से बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर की एंट्री पर हैवी गेंट्री साइन बोर्ड्स अवेजा किए गए हैं। गेंट्री साइन बोर्ड के एक जानिब पिलर पर इफ्तिताही तख्ती का मुनफरिद डिजाइन बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का आइंदा चंद रोज में बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का पैकेज 1 तकमील के आखिरी मराहिल में है। बुड्ढा रावी पुल के पोर्शन पर बनाया गया ब्रिज मुकम्मल छत के खुश्क और मजबूती पकड़ने का अमल जारी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिजाइन और मोनूमेंट की बाकायदा मंजूरी दी है। रवा साल लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहान में 2.5 लाख बच्चे शिरकत करेंगे। मैट्रिक का इम्तिहान 1 मार्च से लिया जाएगा। रोल नंबर स्लिप 15 फरवरी के बाद जारी की जाएगी। रवा साल लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत मैट्रिक इम्तिहानात में 2.5 लाख बच्चे शिरकत करेंगे। मैट्रिक का इम्तिहान 1 मार्च से लिया जाएगा। रोल नंबर स्लिप 15 फरवरी के बाद जारी की जाएंगी। रवा साल नहम जमात इम्तिहान में 2.25 लाख बच्चे इम्तिहान देंगे। नहम का इम्तिहान 19 मार्च से पंजाब भर में लिया जाएगा। नहम के बच्चों को रोल नंबर स्लिप 1 मार्च के बाद जारी होगी। दरसी कुतुब को सस्ते करने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का अहम इकदाम। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से रिसाइकल पेपर पर दरसी कुतुब की अशात की इजाज़त दे दी गई है। पंजाब टेक्स्ट बुक की जानिब से रिसाइकल पेपर पर तदरीसी कुतुब की अशात की इजाजत दे देगी। उर्दू बाजार के पब्लिशर्स ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के इकदाम को सराहा है। जनरल सेक्रेटरी उर्दू बाजार अंजम ताजरम जावेद इकबाल ने कहा कि रिसाइकल पेपर पर कुतुब की अशात से तलबा को किताबें सस्ती मिलेंगी। पब्लिशर्स ने कहा कि कागज मिल्स माफी की कीमतों की इजारादारी टूटेगी जो कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम को लूट रहे थे। महकमा दाखिला ने नए असलहा लाइसेंस बनाने का काम शुरू कर दिया। महकमा दाखिला ऑनलाइन असलहा लाइसेंस बनाकर शहरियों को भिजवाएगा।
لائسنس बनवाने के लिए महकमा दाखिला ने शहरियों से दरखास्तें मांग ली हैं। महकमा दाखिला की जानिब से अवाम को हिदायत की गई है कि असला लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए खुसूसी वेबसाइट दी गई है। शहरी वेबसाइट pal.natra.gov.tk पर अपनी दरखास्तें दे सकते हैं। मेरिट पर पूरा उतरने वाले दरखास्त दहिंदगान को घर बैठे असला लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। गाजियाबाद में गैस लीकेज धमाके का वाकया, गुब्बारों में गैस भरने वाली टैंकी धमाके की फुटेज सामने आ गई। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट चोंग और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि थाना सुंदर पुलिस ने 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग भी कर दी, जबकि अपने ही साथियों की फायरिंग से एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी भी हो गया। जख्मी डाकू तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया है। आपको बताएं कि हलाक मुलजम की शनाख्त अख्तर अली उर्फ माची के नाम से हुई है, जबकि हलाक मुलजम डकैती और चोरी की 45 से जायद वारदातों में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता भी निकला है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट चोंग और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का ये तबादला हुआ है, जबकि थाना सुंदर पुलिस ने 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अपने ही साथियों की फायरिंग से एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया, जबकि जख्मी डाकू को तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन मुंतकिली के दौरान वो दम तोड़ गया। कि वज़ीर आला का शोबा सेहत में इनकलाबी इक़दाम, जनरल अस्पताल के इमरजेंसी की रीवैम्पिंग तकमील के मराहिल में दाखिल। पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक जनरल अस्पताल की इमरजेंसी की रीवैम्पिंग का अमल तकमील के आखिरी मराइल में है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने इमरजेंसी जनरल अस्पताल का दौरा किया और फिनिशिंग के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरीद जफर ने कहा कि 250 बिस्तर की गुंजाइश की हामिल इमरजेंसी जरासीम से पाक ऑपरेशन थिएटर की हामिल बनाई गई है। जदीद ICU न्यू डेंटल यूनिट भी इमरजेंसी में शामिल है। प्रोफेसर फरीद जफर ने कहा कि जनरल अस्पताल की इमरजेंसी वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से मरीजों के लिए अजीम तोहफा है। अब एक तो उसकी रनिंग स्मूथ की गई है, फिर पेशेंट की शिफ्टिंग के लिए उसका लेवल ऐसा बनाया गया कि पेशेंट इमीडिएटली अंदर एमरजेंसी में शिफ्ट हो सके। हमने रिसीट काउंटर को इम्प्रूव किया, हमने अलहदा से एक रिसेप्शन काउंटर, एक बहुत बड़ा ये CM साहब का ही वो एक विजन था, जिस पे जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा, एंटर होगा, उसको जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ सॉल्व होगी। माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का पंजाब का पहला तारीखी मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम, सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद की ख़ुसूसी शिरकत। फोरम में पाकिस्तान भर की तमाम मारूफ माइनिंग कंपनीज ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम हसन मुराद ने पंजाब मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा कि फ़ख्र है कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद यकीनी बनाया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की आपका क्लिनिक मजंग पर बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायग्नोलॉजी एंड एंक्रोनोलॉजी के वक्त से मुलाकात। ज़ियाबतीस के मरीजों की रजिस्ट्री कायम करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम से बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड क्रिनोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल बासित और सेक्रेटरी डॉक्टर जकी बिन अहमद की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर शहला जावेद अकरम और फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर नईम अफसर भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत ने कहा, निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की सरबराही में डायबिटीज़ रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आला सतह की कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर तरक्याती मनसूबों की तकमील का मिशन जारी। कमिश्नर और DG मोहम्मद अली रंधावा का अलसुब इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर, रावी ब्रिज और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। जबकि कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि बंद रोड कॉरिडोर का पैकेज 1 तकमील के करीब है। NJ बैरियर अस्पाल्ट पर काम 24 घंटे जारी है, जबकि न्याजी इंटरचेंज पर गंची की तनसीब का काम भी शुरू कर दिया गया है, जबकि लाइटिंग पोल्स की तनसीब जारी है। बुड्ढा रावी पुल की छत भी तैयार कर ली गई है। अतराफ में असफाल्ट का काम जारी है। पैकेज 1 न्याजी इंटरचेंज तसगियां 3.65 किलोमीटर आइंदा चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पोलियो के माहौलियाती नमूने मुस्बत आने के बाद मोहलिक वायरस फैलने का खतरा। फरवरी के आखिर में पोलियो के खिलाफ कौमी मुहिम चलाने का फैसला किया गया है।
पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के सरबराह खिजर अफसाल की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में पंजाब के 36 अजला के महकमा सेहत के अफसरान ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। खिजर अफसाल ने बताया कि पोलियो के खिलाफ मुहिम का इनेकाद फरवरी के आखिर में किया जा रहा है और वायरस के फैलाव को देखते हुए मुल्क भर में पोलियो मुहिम का फैसला किया गया है। खिजर अफसाल का कहना था कि अगरचे कोई बच्चा पोलियो का शिकार नहीं, लेकिन वायरस फैल रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट में 2 रोज़ा फ्री स्क्रीनिंग कैंप का आगाज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने फ्री स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कैंप में काउंटर्स का मुआयना किया और स्क्रीनिंग के अमल का मुशाहदा किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी खजाना भी इस मौका पर मौजूद थे। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेर तमाम स्क्रीनिंग कैंप 2 रोज़ जारी रहेगा। कैंप में HIV, हेपेटाइटिस B, C, ब्लड प्रेशर, शुगर, TB के अमराज के मुख्तलिफ टेस्टों की सहूलत मुहैया की गई है। PIC की सफाई LWMC करेगी। LWMC और PIC के दरमियान MOU तय पा गया। MOU के मुताबिक LWMC मेल और फीमेल सैनिटरी स्टाफ PIC में तैनात करेगी। LWMC PIC की मैकेनिकल वॉशिंग और स्वीपिंग करेगी। कैथेड्रल चर्च में कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के ज़ेर-ए-एहतमाम बैनुल मज़ाहिब रवादारी का आखिरी रोज़ आज बिशप सबस्टेंस फ्रांसिस शाह और मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने मिलकर केक काटा। बिशप सबस्टेन फ्रांसिस शाह ने कहा कि पाकिस्तान के सरसब्ज हिलाली परचम के साए में हम सब एक हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।